घाटशिला उपचुनाव को लेकर अब राजनीतिक वाकयुद्ध तेज हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता कुणाल सारंगी लगातार पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पर टिप्पणी कर रहे हैं, जिस पर अब भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के विधायक प्रतिनिधि सनत आचार्य ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कुणाल सारंगी वाकई पढ़े लिखे हैं तो राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर डिबेट करें, बयानबाजी नहीं। सनत आचार्य ने कहा, जिस व्यक्ति के साथ रहकर आपने राजनीति सीखी वही आपके गुरु चंपई सोरेन हैं और आज उन्हीं के खिलाफ बयान देना आपके संस्कार को दिखाता है। उन्होंने आगे कहा कि सोमेश सोरेन और बाबूलाल सोरेन में जमीन आसमान का अंतर है। घाटशिला की जनता बाबूलाल सोरेन को जानती है, लेकिन सोमेश सोरेन को कितने लोग जानते हैं। साथ ही उन्होंने याद दिलाया कि बाबूलाल सोरेन ग्रेजुएट है, शायद कुणाल सारंगी को यह जानकारी नहीं। सनत आचार्य ने तंज कसते हुए कहा कि कुणाल सारंगी खुद बहरागोड़ा विधानसभा से 60,000 वोटों से हार चुके हैं, जिन्हें जनता ने नकार दिया, उन्हें अब झामुमो ने उठा लिया है। सनत आचार्य ने आगे कहा कि भाजपा से निष्कासित लोगों को झामुमो में शामिल कर कुणाल सारंगी ने स्क्रैप इकट्ठा कर लिया है और खुद भी उसी स्क्रैप का हिस्सा बन गए हैं। अंत में उन्होंने कुणाल सारंगी को चुनौती दी कि अगर हिम्मत है तो सामने बैठकर डिबेट कर लो, जनता सब जानती है। अब देखना होगा कि इस बयान के बाद कुणाल सारंगी का क्या रिएक्शन आता है। कर रहे थे और चंपई सोरेन जी के बारे में वो बोल रहे थे, तो मेरे ख्याल से उनको चंपई सोरेन जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए। चंपई सोरेन जी उनके गुरु थे, अब है कि नहीं हमको नहीं पता, वो मानते हैं कि नहीं पता है मुझे, गुरु थे। और उनका कल जैसे बता रहे थे कि ऐसा है वैसा है, जो भी वो बता रहे थे हम तो उसको दोहरा नहीं सकते हैं, क्योंकि चंपई सोरेन जी मेरे भी गुरु हैं। और जब से मैं चंपई सोरेन जी के साथ में, ऐसे कई कुणाल सारंगी चंपई सोरेन जी के पास आए और गए। मुझे लगता है कि चंपई सोरेन जी के पास जब गुरु मानते थे तो कुणाल सारंगी जी का सबसे बड़ा स्वर्ण काल होगा, जो उन्होंने अपना स्वर्ण काल यहाँ चंपई सोरेन जी के साथ बिताया। अनर्गल बयानबाजी करने से पहले मैं उनको बता दूं, वो एजुकेटेड बोलते हैं हर जगह कि हमारा प्रत्याशी एजुकेटेड है, कुणाल सारंगी भी एजुकेटेड है। तो क्या उनको पता है कि हमारा जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग में एक स्कूल के बच्चे के पीछे सरकार कितना खर्च करती है? लगभग 22,000 रुपया एक बच्चों के पीछे खर्च होता है। और जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स में लगभग 25 से 30,000 रुपया खर्च होते हैं। तो कितने की अंतर है? तो क्या वो क्वालिटी प्राइवेट स्कूल वाला क्वालिटी झारखंड सरकार के जितने स्कूल है वो दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। तो कुणाल सारंगी इस पे डिबेट क्यों नहीं करते हैं कि नहीं, शिक्षा का स्तर जीरो है, 22,000 रुपया लगभग 22,000 रुपया एक बच्चों पर खर्च होता है। प्राथमिक विद्यालय से लेके हायर एजुकेशन में तो इसका खर्च लगभग सरकार मारंगों के स्कीम से करोड़ों रुपया खर्च कर रही है। कहाँ जा रहा है ये पैसा? किसको मिल रहा है और कौन ले रहा है ये पैसा? इसका भी तो कुणाल सारंगी को हिसाब रखना चाहिए। एजुकेटेड आदमी एजुकेशन के बारे में बात करे, वो मैया योजना की बात करते हैं। मैया योजना कहीं मिल नहीं रहा है। हमने लगभग अभी पिछले दिनों लगभग 40 गांव का दौरा किया है। 40 गांव में मैया योजना, अगर मैंने 50 लोगों से पूछा तो 44 लोग बोले कि मुझे नहीं मिलता और 6 ही लोग मिले। उन 44 लोगों में से जिनका अधिकतर परसेंटेज है वो मुस्लिमों का है। और यहाँ तो ये भी बताया जा रहा है कि इनको पता नहीं है शायद कि हमारा प्रत्याशी भी ग्रेजुएट है। कम बोलते हैं, एक शालीनता है उनके बोली में, एक मिठास है, उनके तरह नहीं। आप शायद कुणाल जी को पता नहीं होगा, बहुत लोगों को ये पता है कि सोमेश सोरेन जी जो उनके प्रत्याशी हैं, उनका क्षेत्र में क्या देन है, लेकिन बाबूलाल सोरेन जी का जो देन है उसको छुपाया जा नहीं सकता। आज हर गली, हर कोचा, हर मोहल्ला, हर चौक चौराहे पे बाबूलाल जी का, आप देखिए जितने भी मीडिया में न्यूज आ रहा है, उस मीडिया न्यूज के माध्यम से सभी को लगभग, हमको जितना भी रीच है उनका, सब जान रहे हैं कि बाबूलाल जी और सोमेश सोरेन जी में क्या अंतर है। सोमेश सोरेन जी को कोई नहीं पहचानता है उस क्षेत्र में, उनके पिताजी को पहचानते हैं, लेकिन बाबूलाल जी का जो छवि है वो स्वतः अपने आप में अपना छवि बनाए हैं, साथ में पिता का भी छवि है। ऐसा नहीं है कि उस क्षेत्र में कोई उनको पहचानता नहीं है। अगर तुलनात्मक बात करें कुणाल सारंगी जी, तो एक बार आए, मैं तो उनको बोल रहा हूँ कि एक जगह आप ऐसा बताइए जहां आप तर्क संगत बात कीजिए और तर्क संगत राजनीति करें। पढ़े लिखे लोग हमेशा तर्क संगत राजनीति करते हैं, बेतुका बात करते
करते नहीं है कभी भी, वो बेतुका बात करते हैं। राजनीति में उनका क्या है, खुद 60,000 वोट से हार के बरागुड़ा से यहाँ राजनीति कर रहे घाटशिला में। पता नहीं क्या उनको क्या पोजीशन दे, उनका कौन सा ऐसी अभिज्ञता थी उनमें जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उठा लिया। कुछ 2 दिन पहले उनके कई जो यहाँ बीजेपी के कुछ स्क्रैप लोगों को लेके वहाँ ज्वाइनिंग करा दिया, बोलते हैं बहुत बड़ा काम करा लिया। अरे सभी लोग बीजेपी के बोल रहे हैं, ऊपर से लेके कार्यकर्ता सभी बोल रहे हैं कि ये सारे स्क्रैप था, और कुणाल जी के टाइम में सारे स्क्रैप लोग को ढोके कुणाल सारंगी जी लेके चले गए। तो अब आप बताइए कि ये राजनीति का कौन सा आप रूप लोगों को दिखाना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से? बोलते हैं मीडिया में कहीं, अरे मीडिया में सभी लोग हैं। अरे चंपई सोरेन जी एक अकेले काफी है सभी लोग के लिए। ऐसे ऐसे आपके कुनबे में बैठे हुए मंत्रियों को चंपई सोरेन जी ने जिताया है, सांसदों को चंपई सोरेन जी ने जिताया है। आप देख लीजिए जोबा मांझी जी किसके कार्यकाल में जीती हुई